बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। तो आज क्लास नहीं थी हमारी, तो आज सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो आज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आज हमारी वीडियो बन सके, कि हमारा आज का लेक्चर मिस ना हो। कल संडे है, कल भी इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश करूँगी कि कल का भी लेक्चर मिस ना हो। आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने पढ़ना है प्रोग्रामिंग टाइम 5.1। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट जब हमने किया था, वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, जिसमें फंक्शन सिग्नेचर पढ़ा था, फंक्शन डेफिनेशन पढ़ा था, उसके अलावा कॉलिंग फंक्शन, यूजिंग अ फंक्शन, आर्गुमेंट्स, पैरामीटर, सब कॉन्सेप्ट अब हमारे क्लियर हैं। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, राइट अ फंक्शन इज प्राइम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट। अब देखिए, उसने खुद ही बता दिया, हमने एक फंक्शन का नाम बनाना है प्राइम के नाम से। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का नेम है प्राइम। उसने खुद ही बता दिया कि हमने फंक्शन बनाना है। उसके अलावा दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट। अब हमने यूजर से इनपुट लेना है, चाहे हमने इसमें एक नंबर इनपुट लेना है यूजर से, और वो नंबर अगर हमारा प्राइम नंबर हुआ एंड रिटर्न्स 1 इफ द इनपुट नंबर इज प्राइम। अगर हमारा वो जो इनपुट उसने दिया वो नंबर अगर हमारा प्राइम नंबर हुआ तो हमारा रिटर्न क्या होना चाहिए, 1। अगर अदरवाइज रिटर्न 0। अगर वो प्राइम नंबर ना हुआ तो हमारा क्या रिटर्न होना चाहिए, 0। अच्छा, ये मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, जो 1 होता है, रिटर्न 1 का मतलब है ट्रू। ठीक है, और ये जो 0 है इसका मतलब फॉल्स है। ये देखें, अगर हमारा वो जो इनपुट नंबर है प्राइम नंबर हुआ, इसका मतलब वो हमारा ट्रू है, रिटर्न क्या हो जाएगा, 1। अगर वो प्राइम नंबर ना हुआ तो क्या होना चाहिए, रिटर्न 0, मींस फॉल्स। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो मुनफरिद हो, उर्दू में इसे कहते हैं मुनफरिद नंबर्स। ये मुनफरिद, मुनफरिद का मतलब होता है ऐसे नंबर जो खुद पे डिवाइड हो या सिर्फ 1 पे डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। अब हम प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारा होता है हेडर फाइल। दिस इज द हेडर फाइल। आगे अब यहाँ पे नोट करें, ये है हमारा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमारी रिटर्न टाइप होती है, दिस इज द रिटर्न टाइप, इंट। जो भी हमारा रिटर्न होगा वो इंटीजर में होना चाहिए। आगे ये है हमारा फंक्शन का नेम, उसके बाद है ये डाटा टाइप, ये वेरिएबल जो है ये है हमारा पैरामीटर। ये सारा डिस्कस मैं कर चुकी हूँ। ये जो n है हमारे वेरिएबल का नाम, ये क्या है, पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन डेफिनेशन में जो चीज वेरिएबल होती है, जो चीज इनपुट होती है, वो क्या होती है, पैरामीटर। अब नेक्स्ट हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, हर मतलब फंक्शन के बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी में उस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन किस तरह किया है, ये देखेंगे। जो फॉर है ये हमारी लूप है, फॉर लूप हमने लगाई है। इंट ये हमारा डाटा टाइप है, i इज इक्वल टू 2। अब ये देखें, हमारा 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है नंबर, क्योंकि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 से हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, और जो भी वो इनपुट करेगा उससे लेस देन होना चाहिए। अब ये i प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होगी i की पहले यहाँ पे क्या है, वैल्यू 2 है, उसके बाद इंक्रीमेंट होती जाएगी। इंक्रीमेंट का मतलब होता है 1 वैल्यू प्लस होती जाएगी। अगर उसने मतलब यहाँ पे 2 है, वो 3 एंटर करेगा तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, उससे लेस देन वो जो भी वैल्यूज होंगे, मतलब अगर वो प्राइम नंबर्स हुए तो वो रिटर्न कर देगा। आगे उसने इफ की कंडीशन लगाई है, ये है कंडीशन हमारी इफ की। आगे उसने कंडीशन तो लगानी है ना, क्योंकि हमने एक चीज ट्रू करनी है, एक चीज फॉल्स करनी है। कंडीशन में ये चीज देखी जाती है कि एक चीज ट्रू है तो उसके बरक्स क्या चीज होगी। अब देखें, कंडीशन हमने इफ की लगाई है। ये जो है वो जो नंबर इनपुट करेगा, एन क्या है, हमारा इनपुट नंबर है, जिसे कहते हैं पैरामीटर। जो भी वो नंबर इनपुट करेगा, दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का साइन होता है ये। ठीक है, ये है हमारा मॉडुलस का साइन।
जो भी नंबर एंटर होगा मॉडुलस होना चाहिए आई के इक्वल। आई क्या है हमारा 2 है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। अगर जो भी वो नंबर इनपुट करेगा उसका अगर मॉडुलस 0 के इक्वल आया तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा 0, एल्स रिटर्न 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं समझा देती हूँ, अगर उसने जो यूजर है अगर उसने नंबर एंटर किया 3 अगर उसने एंटर किया तो इसका मैं मॉडुलस निकालने का तरीका बता रही हूँ। जैसे 3 है तो 2 1 ज़ा 2, एक हमारा। अब देखें ये जो रिमाइंडर होता है दिस इज द मॉडुलस ऑफ द आंसर, ये है आंसर हमारा मॉडुलस का। अब हमारा रिमाइंडर क्या आया, ये जो रिमाइंडर होता है वही हमारा मॉडुलस होता है। अब हमारा रिमाइंडर आया 1, वो कह रहा है हमारी जो कंडीशन है वो होनी चाहिए 0 के इक्वल। हमारा रिमाइंडर क्या आया 1, इसका मतलब हमारी कंडीशन फॉल हो गई। जब फॉल्स होगी तो वो रिटर्न क्या कर देगा 1। इसका मतलब ये जो 3 है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारा प्राइम नंबर ना हो, अगर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा 0, नहीं तो वो 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। मैंने मॉडुलस निकालने का तरीका भी बता दिया। आगे हमारा है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन देखें, उसके बाद हमारी कर्ली ब्रेसेस ये इसके बाद आएगी, में वाइड मेन के बाद, ठीक है। अब देखें ये है हमारा डाटा टाइप, इसके बाद वेरिएबल का नाम। अब उसने प्रिंट एफ में लिखा प्लीज एंटर अ नंबर, तो ये हमारे स्क्रीन पे एज इट इज शो होगा। यहाँ पे मैं आउटपुट भी साथ लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या शो होगा, प्लीज एंटर अ नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर, सेम एज इट इज शो हो जाएगा। अब उसके बाद हमने स्कैन एफ क्यों यूज किया, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेना है। स्कैन एफ क्यों यूज करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब स्कैन एफ यूज किया, ये है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज पी होता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। अब आगे हमारा है, ये मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे हमेशा एम्परसेंट का साइन आता है, ठीक है। यहाँ पे आता है एम्परसेंट, उसी वेरिएबल का नाम आएगा, ठीक है। और हमारा वेरिएबल क्या होगा, ऐसे ही होगा। सॉरी, हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया हुआ है एक्स, तो यहाँ पे एक्स आएगा। अब आगे और कंडीशन हमने लगाई है, यहाँ पे आप चीज नोट करें, ये क्या है हमारा, ये हो रही है हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल में हमने क्या चीज पढ़ी थी, सबसे पहले फंक्शन का नेम आता है, उसके बाद क्या आती है, उसके वेरिएबल्स आते हैं। फंक्शन का नेम हमारा क्या था, ये देखें यहाँ पे फंक्शन का नेम प्राइम था ना, ये देखें यहाँ पे प्राइम आ गया, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। और जो चीज यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है वो होती है हमारा आर्गुमेंट्स। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक्स इज द आर्गुमेंट, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है उसमें जो वैल्यू पास कराई जाती है वो होती है आर्गुमेंट। ये पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे हमारा है प्रिंट एफ। अगर वो नंबर जो इनपुट एंटर करेगा, जो यूजर एंटर करेगा, अगर वो हमारा हुआ प्राइम नंबर, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, वो क्या बोलेगा, दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगर वो प्राइम नंबर ना हुआ तो वो क्या एंटर करेगा, इज नॉट अ प्राइम नंबर। वो जो नंबर है वो यहाँ शो होगा, इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैं अब आउटपुट बता देती हूँ कि किस तरह शो होगा। देखें, ये तो प्रिंट एफ में जो लिखा होता है वो शो हो गया, प्लीज एंटर अ नंबर। अब यूजर यहाँ नंबर एंटर करेगा स्कैन एफ की वजह से। मैं यूजर हूं तो मैं नंबर एंटर कर रही हूँ 2, ठीक है। अब 2 एंटर हुआ तो मेरा क्या शो होगा, 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है तो क्या शो हो जाएगा, 2 इज अ प्राइम नंबर। अगर मैं इसके बरक्स अगर मैं 4 एंटर करती तो क्या हमारा शो होता, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये हमारी हो गई आउटपुट, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अलावा कल के लेक्चर में तो इस प्रोग्रामिंग टाइम के ऊपर एक इम्पोर्टेंट नोट है, कल तो मैंने वैसे वो डिस्कस कर लिया था। उस इम्पोर्टेंट नोट में एक दो वर्ड्स यूज किए हुए हैं, कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉलिंग फंक्शन कौन सा होता है और कॉल्ड फंक्शन कौन सा होता है। मैं ये क्लियर कर दूं कि जो हमारा कॉलिंग फंक्शन है, इस प्रोग्राम को देखें, ये जो मेन फंक्शन है हमारा, ये है हमारा
कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। मीन्स जो फंक्शन को कॉल कर रहा हो वो क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन को कौन सा होता है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, जो हम खुद क्रिएट करते हैं वो हमारा होता है कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हमने खुद क्रिएट किया, यहाँ पे जो चीज कॉल हो रही है, यहाँ पे कॉल हुई थी, ये मैंने पहले बताया, ये फिर क्या हुआ, कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन कॉल हो रहा होता है वो कौन सा होता है, कॉल्ड फंक्शन। जिसमें कॉलिंग हो रही है वो क्या होता है, हमारा कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। ये इसके अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, एक मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक टीचर होता है, वो अटेंडेंस लेता है, ठीक है। जो टीचर है, ठीक है, उसने रो नंबर, फॉर एग्जाम्पल रो नंबर 30 को कॉल किया, ठीक है। जो टीचर कॉल कर रहा है, मैं टीचर हूँ, मैं क्या हुई, कॉलिंग फंक्शन, मैं कॉल कर रही हूँ। जो कॉल हो रहा है रोल नंबर 30, वो क्या हुआ, कॉल्ड फंक्शन। इस तरह आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।